हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी वीडियो में हम एमाइल दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। समाजशास्त्र में एमाइल दुर्खिम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक भारत के संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया के पहले आधिकारिक समाजशास्त्री ये माने जाते हैं। एमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे एपिनॉल में हुआ था। हालांकि समाजशास्त्र के जन्मदाता के रूप में अगस्ट कॉम्टे का नाम लिया जाता है, परंतु एमाइल दुर्खिम ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके अधूरे कार्यों को पूरा किया। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है और व्यक्ति के विकास में समाज की भूमिका को तर्क देकर समझाया है। दुर्खिम की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार है: द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। नेक्स्ट है ले रिगल्स डे लॉ मेथड सोशियोलॉजी की 1895। ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेट नेम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट है सुसाइड 1895। नेक्स्ट है द एलिमेंट्रीज फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन 1922। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 1924। नेक्स्ट है ले एजुकेशन मोरल्स 1925। नेक्स्ट है ले सोशलिज्म 1928। नेक्स्ट है द इवोल्यूशन ऑफ पेडागोजी इन फ्रांस 1938। नेक्स्ट है ले कॉन्स दी सोशियोलॉजी 1950। नेक्स्ट है पिग्मेटाइज एट सोशियोलॉजी 1955। दुर्खिम ने श्रम विभाजन को एक सामाजिक घटना माना है जो प्रत्येक युग में सभी समाजों की आवश्यक विशेषता रही है। प्राचीन समाजों में भी श्रम विभाजन का आधार आर्थिक ना होकर पूर्णतः सामाजिक ही था। उस समय उत्पादन केवल व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता था, अतः समाज में किसी तरह की आर्थिक असमानता नहीं पाई जाती थी। उस समय केवल आय और लिंग के आधार पर ही कार्यों का विभाजन हुआ करता था, जैसे स्त्री और पुरुष और बच्चे। इसे उदाहरण के तौर पर इस प्रकार समझा जा सकता है: किसी काम को कई भागों अथवा छोटी प्रक्रियाओं में विभाजित करना। ये छोटी प्रक्रियाएं अलग अलग व्यक्तियों या समूहों द्वारा संपादित की जाती है और इस प्रकार काम करने की गति बढ़ जाती है। इस तरह से श्रम बचता है और समय भी बचता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। दुर्खिम के श्रम विभाजन का सिद्धांत इनकी शोध का विषय रहा है। इनसे पूर्व श्रम विभाजन को आर्थिक अवधारणा माना जाता रहा है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य माना है जिसमें बाह्यता, बाध्यता तथा सामान्यता के लक्षण विद्यमान हैं। दुर्खिम ने श्रम विभाजन की अवधारणा को अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में प्रस्तुत किया है। इसको दुर्खिम ने एक नैतिक दशा माना है और सामाजिक एकता को बढ़ाने वाला एक प्रमुख आधार माना है। दुर्खिम के अनुसार समाज दो भागों में बटा है। पहला है सरल समाज और दूसरा है जटिल समाज। यहाँ पर सरल समाज का अर्थ है यांत्रिक एकता और जटिल समाज का अर्थ है सावयवी एकता। सावयवी सिद्धांत के अनुसार श्रम विभाजन में व्यक्ति
एक दूसरे से संबंधित एवं निर्भर होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे प्राणी के शरीर में विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर एवं संबंधित होते हैं। यही सावयवी सिद्धांत है जिसमें सामाजिक संरचना की तुलना सावयव से की गई है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के सामाजिक कारकों को 3 भागों में बांटा है। पहला है जनसंख्या के आकार पर, जिसके अंतर्गत वे मानते हैं समाज में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही समाज के आकार में वृद्धि होती है। जब कभी भी समाज का आकार बढ़ता है तब व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती हैं। यही दशा श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देने वाला कारक बन जाती है। दूसरा है भौतिक घनत्व। इसके अंतर्गत भौतिक घनत्व से दुर्खिम का अर्थ है कि जनसंख्या के उस घनत्व से है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। किसी समाज में जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तब वहाँ जनसंख्या का घनत्व अथवा भौतिक घनत्व भी बढ़ने लगता है। इसी के साथ लोगों की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है और इन आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ ही बड़ी मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगती है, जिसके फलस्वरूप श्रम विभाजन में भी वृद्धि होने लगती है। तीसरा है नैतिक घनत्व। इसके अंतर्गत नैतिक घनत्व में इमानुएल दुर्खिम का मानना है कि जब समाज के साधनों में वृद्धि होने लगती है तब व्यक्तियों और समूहों के बीच घनिष्ठता बढ़ने लगती है। तब इसे नैतिक घनत्व में वृद्धि कहा जाता है।